आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। चासी पंचायत के नंजी मुखिया के साथ जुड़े हमारे संवाददाता न्यूज वन नेशन के, साथ ही साथ पंचायत स्तर पर क्या हो रहा है विकास, उन सारी मुद्दों पर किया बात। पंचायत के मुखिया नंजी राय जी हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे चैनल में। मुखिया जी, जानना चाहेंगे आपसे कि विकास किसको बोलते हैं? पंचायत स्तर का जो विकास होता है आपके नजरिए में क्या है? पहले न्यूज नेशन को मैं पंचायत की ओर से मैं यहाँ को आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। विकास केवल भौतिक विकास ही विकास नहीं है। विकास एक ऐसा चीज़ है कि हम सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होनी चाहिए, जिसमें लोगों के समाज को संवारने में बहुत सी चीज़ें हैं वो काम आती है। शिक्षा का विकास हुआ, सामाजिक स्तर पर रहन सहन, व्यवहार, शिष्टाचार, ये सब विकास हुआ। भौतिक विकास गांव में रहने वाला तो नली गली है, सिंचाई से संबंधित है, मुख्य रूप से सब यही विकास है। मुखिया जी, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत में कितने विकास के कार्य हुए हैं आपके पंचायत में? 7 निश्चय योजना का हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में 6 गो एकदम कंप्लीट है। नहीं, जल नल के बारे में बात करते हैं। गली नली तो यानी पूरे पंचायत लेवल पर 50% 60% हुआ है PCC, और अभी बाकी है। नल जल में 13 में सब में बोरिंग हो गया है, बिल्कुल 13 वार्ड में। उसके बाद में टैंक टावर भी बन गया है। 6 गो में बिल्कुल कंप्लीट है। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष रूप से ध्यान है जल नल योजना पे, तो क्या सही में ध्यान है जल नल योजना पे कि सिर्फ वो ऑर्डर ही दिखा रहे हैं या नीचे वाले पदाधिकारी इस पे अमल कर रहे हैं? जल नल योजना इनकी अच्छी योजना है, लेकिन इतना नई पंचायत में इसको बंदर बांट हुआ है। हमारे पास आता है, हम अपना पैसा सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं वार्ड लोग के पास। वार्ड लोग अपने बहुत 5% वार्ड अपने काम कराता है, सब कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है और वो लोग अपना मनमानी से काम करता है। हम लोग को उतना उस पर चलता नहीं है। ठेकेदार से हम बात करते हैं, काम करता है, लेकिन रहा कि जो हमारा ने जो पकड़ है जो पंचायत का मुखिया का, वो रह नहीं जाता है। वो पैसा उसके माध्यम से वो यानी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो लेता है। हम लोगों को उतना यानी प्रशासनिक स्तर से हमारा पकड़ नहीं रह जाता है। आपके पंचायत में क्या है, बंदर बांट हुआ है या काम हुआ है विकास का? काम हुआ है, मिलजुल करके काम हुआ है। हमने भावनात्मक रूप से वार्डों को आने मिला करके कि भाई काम कीजिए, नहीं तो सरकार की पैसा है। ठेकेदार को भी कह करके यानी काम पता कीजिएगा। प्रखंड में सभी पंचायतों से यहाँ अच्छा काम हुआ है। मुखिया जी, अभी महज 3 से 4 महीने बचे हैं नया फिर से पंचायत चुनाव होने में। 3 महीने 4 महीने लगभग अभी बचे हुए हैं, फिर से नया पंचायत चुनाव होगा। और देखा जाए तो विकास का कार्य अभी बहुत सारा रुका हुआ भी है, तो इसको कैसे इतने कम समय में आप पूरा करेंगे? मात्र अभी 3-4 महीना बचा हुआ है। सब नल जल वाला तो पूरा हो जाएगा। राशि की कुछ अभाव है, करीब 35-40 लाख राशि की अभाव है, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन नली गनी वाला असंभव है, पैसा आएगा नहीं, पूरा होगा नहीं। विभिन्न तरह के जो 15वां वित्त है उसमें निर्देशित करती है सरकार कि लाइट लगाना है, और ये वाला क्या कहा जाता है, ये सब कचरा प्रबंधन वाला, ये भी पंचायत के माध्यम से होगा। अभी कोई हम लोगों के पास है न सर्कुलर आया नहीं है, पेपर से ये सब सुनते हैं, चाहे कुछ कोई अधिकारी लोग भी बताते हैं, उन लोगों के पास कोई ब्लॉक में अभी आया नहीं है। लेकिन नली गली का व्यवस्था 15वां में है नहीं है, अभी कोई हमको लोगों को मालूम नहीं है। उस समय भी तो सब 80% राशि चली जाती थी नल जल में। हाँ, 7 निश्चय में आने।
इसमें अब कैसे क्या करते हैं, अभी नीतीश जी की अभी सर्कुलर आएगी तब आने पता चलेगा। अभी तक अगर देखा जाए तो कितना राशि आपके पंचायत में अभी तक खपत हुआ है, कितना राशि आ चुका है सरकार की तरफ से आपके यहाँ? पंचायत में राशि नल जल में हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया आया होगा। 1.5 करोड़ खर्च हो चुका 1.5 करोड़, हाँ। और ये पूरी योजना क्या है, पूरी राशि क्या है, 5 साल में क्या आप लोगों को मिलता है? पूरी राशि में हम लोग को 14वां वित्त व्यवस्था थी 2 करोड़ 25 लाख रुपया। 2 करोड़ 25 लाख। उसी में से एक वित्तीय वर्ष का 14वां वित्त में नहीं आया, उसमें 65 लाख रुपया मिलना था, वो लोग 15वां में मर्ज कर दिए, एक साल पहले ही। अभी खर्चा हुआ है 1.5 करोड़ हुआ है, हाँ 1.5 करोड़। मुखिया जी, आदर्श पंचायत बनाने में क्या सहयोग रहेगा आपका? कैसे आप आदर्श पंचायत बनाएंगे अपने पंचायत को? आदर्श पंचायत बनाने में तो मुख्य रूप से कोई भी गांव हो, पंचायत हो, कृषि पर आधारित है। हमने कोशिश किया कि हर एक क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम हुआ। कृषि में भी लघु सिंचाई विभाग से हमने बहुत प्रयत्न किया, 2 करोड़ 43 लाख रुपया सेंक्शन हुआ। हमारे गांव में भी काम हुआ, चासी गांव में भी काम हुआ, इन साल वाला वित्तीय वर्ष में छपरापुर में भी काम हुआ लघु सिंचाई के माध्यम, लेकिन मेरे माध्यम से हुआ। तो कृषि में ये व्यवस्था हुआ। और हम लोगों का जो विभाग है अपना स्तर से, जो हमारा अधिकार है मनरेगा से भी हमने सड़क का काम कराया, उसमें भी नली गली का पीसीसी का काम हमने कराया। मनरेगा में ऐसा है कि जब तक ले मिट्टी का काम नहीं होगा तो पीसीसी के काम 40-60 के अनुपात में मिलता है कि 60% आप काम कराइएगा मिट्टी के तो 40% आपको पीसीसी के लिए दिया जाएगा। ये मेरा अव्वल रहा, यहाँ पर हमें हमेशा प्रथम रहा मिट्टी के काम में। पीसीसी में मेरा इन साल भी करीब 32-34 लाख का काम हो चुका है, अभी 20 लाख का एस्टिमेट बना है। और है विकास के मुद्दे पर, जैसे हम पहले भी बोले हैं, गली नली में भी बहुत हमने प्रयत्न किया। खास करके मेरा गांव तो 1 इंच भी यहाँ पर पीसीसी नहीं हुआ था पहले, और चारों गांव है, समझिए कि 20% काम हुआ है। पहले हुआ था काम, छपरापुर में भी करीब 50 से हम लंघाए हैं, चासी में भी 50 करीब पहुँचा हुआ है। आपके आने के बाद पहले से बेहतर हुआ है पंचायत? बहुत हुआ है। हम तो अपने होगा कि अपने मियाँ मिट्ठू ही बोल रहे हैं, किसी से पूछिएगा तो बिल्कुल कोई बच्चा से बच्चा भी बताएगा जी। हर एक वार्ड में काम कराएं, एक वार्ड 9 अभी नहीं हुआ है नली गली का, तो उसको भी हम काम आने बहुत जल्दी, उसमें हम एक योजना है कि हम डालेंगे कि जब ये मत कोई कहे कि कोई वार्ड उपेक्षित रहा। हाँ, राशि हमारा गाँव थोड़ा बिल्कुल ही काम नहीं होता, टच भी लोग नहीं किए थे। 5 साल में एक वार्ड में एक ईंटा नहीं लगाया था हमारे पहले वाला मुखिया। तो यहाँ ये बहुत बाकी था, बहुत काम था, यहाँ 100% काम बाकी था, इसलिए थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हुआ। लेकिन हम एक को वार्ड को हम छोड़े नहीं हैं। एक 9 है, 9 को भी बहुत जल्दी हम एक योजना हम देंगे। हाँ मुखिया जी, अगर फिर से आप चुनाव जीतते हैं आने वाले पंचायत चुनाव में, तो अपने पंचायत के लिए विशेष रूप से आप क्या सौगात दीजिएगा? विशेष रूप से ये जो नली गली वाला हुआ, ये हम मुद्दा क्या रहेगा आपका विशेष? ये पूरे हम कंप्लीट कर देंगे आपको, एकदम 100% ठेका देंगे जी। हाँ, बचा खुचा बिल्कुल ही ना कि मेरे गांव तो बहुत कम है अब बचा खुचा, 20% मानिए हमारे गांव में, और गांव में जो भी हो पूरे बिल्कुल हम सब पूरा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सिद्धांत रहता है कि कोई भी भाईचारा हो, किसी की इंदिरा आवास का हो, ये नहीं कि हमारा जो वोटर है उसी को हम करेंगे, नहीं, हम अपना धर्म निभाते हैं कि हमारा वो वोटर गिना जाता है जीत हार के पहलू पर। जब जीत जाते हैं तो सब कोई का हम प्रतिनिधि हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं शिकायत कर सकता है कि फलना उपेक्षित है, हम उनको हमारा किया है उसी का काम। नया भी नाम जुटा है, सब उदारतापूर्वक नाम जोड़ा गया है। अब पहले भी जिसका भी नाम हमको सूची मिला था उसमें भी उदारतापूर्वक, भ्रष्टाचार पर भी हमने बहुत अंकुश लगाया। इतने न दलाल लोग थे कि आवास वाला में बहुत लोग पैसा मारते थे, लेकिन हमने बहुत अंकुश लगाया। फिर भी दलाले हम कहाँ डंडा लेकर पहारा देते चलेंगे, लेकिन बहुत कंट्रोल हुआ है। किसी से पूछ लेंगे तो बहुत राशि लोग लेता है हर एक दूसरे पंचायत में। तो अपने स्तर से हमने बहुत
भाई जनता का जितना हमको बन सका, देखिए हमने सेवा की है। हाँ, क्षमताएं तो आदमी को अलग अलग होती है, लेकिन मेरे में जितने क्षमता था, हमने प्रतिनिधि जनता हमको बनाया, हम सोचे कि अपने हम बाज नहीं लगाएंगे, हम जीवन अपना हथेली पर लगा देंगे। हर एक पहलू से हमने काम किया है और वो काम सामने है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारी बात हो रही थी चासी पंचायत के मुखिया नंजी राय जी से। साफ तौर पे इनका कहना है कि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए जितना हद तक विकास का कार्य हुआ वो हमने किया, और आने वाले चुनाव में हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जो बचा खुचा काम है उसको 100% पूरा करके ही दम लेंगे। सहयोगी विवेक के साथ न्यूज़ वन नेशन, राजा तिवारी।